आखिरकार चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा की तारीखों का ऐलान कर दिया है। 6 नवंबर और 11 नवंबर को वोटिंग होगी और 13 नवंबर को मतगणना। 2 चरणों में बिहार के चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। बिहार के चुनाव 2 फेजेस में होंगे। पहले फेज के गैजेट नोटिफिकेशन 10 तारीख को आएगा, दूसरे का 13 को। लास्ट डेट ऑफ मेकिंग नॉमिनेशंस पहले फेज की 17 को होगी, दूसरे की 20 को। स्क्रूटनी 18 और 21। विड्रॉल की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर और 23 अक्टूबर। और डेट ऑफ पोल 6 नवंबर थर्सडे और दूसरा 11 नवंबर ट्यूसडे। काउंटिंग 14 नवंबर को होगी और पूरी चुनावी प्रक्रिया 16 नवंबर तक समाप्त कर ली जाएगी। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी एक मुद्दा चर्चा में है कि बुर्के में वोट डालने वाली महिलाओं का क्या होगा। क्या फिर उनका बुर्का हटाकर उनकी जांच की जाएगी? इससे पहले यूपी, पश्चिम बंगाल, दिल्ली समेत कई राज्यों में इस पर बवाल मच चुका है। कभी पहचान को लेकर शक तो कभी राजनीतिक दलों का हंगामा, मामला कोर्ट तक भी जा चुका है। लेकिन इस बार इलेक्शन कमीशन ने एक ऐसा तोड़ निकाला है जिससे न तो बवाल होगा और न ही वोटिंग में रुकावट आएगी। बता दें कि बीजेपी नेता और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पहले ही इस मुद्दे पर अपनी चिंता जता चुके हैं। बुर्के पर यूपी विधानसभा में 2022 के चुनाव के दौरान हंगामा इतना बढ़ा कि कई जगह वोटिंग रुक गई। पश्चिम बंगाल में भी 2021 में ऐसा ही तमाशा देखने को मिला, जहां टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच जमकर नोकझोंक हुई। दिल्ली के कुछ इलाकों में भी ये मुद्दा गरमाया था, जहां लोग कहते थे कि पहचान सत्यापित किए बिना वोटिंग कैसे हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मुद्दे पर अपनी गाइडलाइन दी थी, लेकिन इसे ग्राउंड लेवल पर लागू करना मुश्किल हो रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने वैलिड आईडी, वोटर आईडी या आधार को जरूरी बताते हुए कहा था, अगर महिला बुर्के में है तो महिला अधिकारी प्राइवेटली पहचान चेक करेंगी बिना भीड़ के हस्तक्षेप के। कोर्ट ने सख्त हिदायत दी थी कि वोटिंग की गोपनीयता बरकरार रखी जाए और किसी को वोटर के फैसले का पता न चले। नतीजा, महिलाओं की वोटिंग पर सवाल और कई बार उनके निजता के उल्लंघन का मामला सामने आता रहा। लेकिन इस बार इलेक्शन कमीशन ने इसका उपाय ढूंढ निकाला है। उन्होंने एक स्मार्ट सॉल्यूशन निकाला है। बिहार चुनाव के ऐलान के वक्त जब इलेक्शन कमिश्नर से इस मुद्दे पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या जवाब दिया, देखिए। जहां तक बुर्का नशीन की बात हो रही है, पर्दा नशीन लेडीज की, तो आइडेंटिटी के लिए जो हमारी आंगनवाड़ी सेविकाएं हैं वो हर बूथ पर उपलब्ध रहेंगी और आवश्यकता पड़ने पर उनकी चेकिंग होगी। कमीशन के निर्देश इसमें पूर्णतः स्पष्ट हैं कि पोलिंग स्टेशन के अंदर किस तरह से आइडेंटिटी का वेरिफिकेशन होता है और उनका कड़ाई से पालन किया जाएगा। वही राजनीतिक दलों में इस मुद्दे पर अलग अलग प्रतिक्रिया देखने को मिल रही। जहां बीजेपी नेता दिलीप घोष ने इसे एक सही फैसला बताया। बिहार में बरखा पहन के जो महिला आएगा वोट देने के लिए, उनको परीक्षा जांच करने का मांग किया बीजेपी, आरजेडी ने विरोध किया। नहीं, बहुत जगह हुआ है, क्योंकि आई कार्ड के साथ कौन आ रहा है पता कैसे चलेगा नहीं देखने का। गेट के बाहर ही सेंट्रल फोर्स या तो पुलिस उनको चेक करते हैं कि जो जा रहा है उसका आई कार्ड है कि नहीं और वही व्यक्ति है कि नहीं। जब तक चेहरा नहीं देखेंगे कैसे होगा? तो महिला ही देखे, लेकिन चेक तो होना चाहिए। वही कांग्रेस नेता राशिद अल्वी को इस फैसले में बीजेपी की साजिश दिखाई दे रही। देखिए, ये बात विपक्ष के किसी नेता ने नहीं कही, विपक्ष की किसी पार्टी ने नहीं कहा, कांग्रेस पार्टी ने नहीं कहा, सिर्फ अकेली बीजेपी को क्या इतराज है? बीजेपी क्यों चाहती है कि ऐसा हो? सिर्फ इसलिए चाहती है ताकि मुस्लिम महिलाएं आसानी के साथ वोट न डाल सके और मुस्लिम महिलाओं को अगर ये रूल बनता है तो उनको परेशान किया जाए। ये गलत कानून होगा
और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि इलेक्शन कमीशन ऐसा कानून बना दे जिसका नतीजा होगा कि मुस्लिम महिलाओं को वोट डालना मुश्किल होगा। बिहार चुनावों का पहला चरण ठीक 1 महीने बाद है। ऐसे में बिहार में बुर्के पर बवाल ना हो, इसके लिए चुनाव आयोग ने पहले से ही उपाय कर दिए हैं।